प्रिय छात्रों, छात्राओं, आज हम अरस्तू के विचारों की श्रृंखला में लगभग पिछले वीडियो में उसके 9 वीडियोज़ में प्रस्तुत आपके समक्ष कर चुका हूं, जिसमें उसके महत्वपूर्ण विचारों पर मुख्य जो बातों पर मैंने प्रकाश डाला। और आज मैं चाहूँगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान की शुरुआत के जो महत्वपूर्ण जो 2 विचारक हैं, और मैं ये कहूँ प्लेटो और अरस्तू प्लेटो के बिना अधूरा है, क्योंकि अरस्तू का जो गुरु था वो भी प्लेटो था। इसलिए दोनों के बारे में तुलना, दोनों के विचार, दोनों की परिस्थितियाँ भी लगभग तत्कालीन समय समान थी, तो दोनों की विचारों में तुलना करना अति आवश्यक है। तो मैं आज आपके समक्ष अरस्तू और प्लेटो की कुछ समानताएं और असमानताओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। समानताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें, चूँकि प्लेटो और अरस्तू दोनों ही यूनानी दार्शनिक थे, दोनों के चिंतन की पृष्ठभूमि भी यूनानी थी, और दोनों ने ही विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। इसलिए दोनों महान दार्शनिकों के विचारों में कुछ समानता होना बहुत आवश्यक है। और चूँकि बुद्धिजीवी लोगों में समानताओं के साथ साथ बहुत सारे अपने मौलिक चिंतन के आधार पर कुछ असमानताएं भी हो सकती हैं, इसलिए मैं समानताओं में बात करें तो नंबर 1, दोनों यूनानी दार्शनिकों की परिस्थितियां बिल्कुल समान थी, इसलिए उनके विचारों में उद्वेलिता आना स्वाभाविक था। नंबर 2, दोनों के राजनीतिक विचारों का आधार नगर राज्य था, कोई बड़े राज्य नहीं थे। यूनान में जो तत्कालीन एथेंस था, स्पार्टा था, ऐसे छोटे छोटे नगर राज्य थे, इसलिए दोनों के विचारों का आधार वो नगर राज्य थे। दोनों ने ही दास प्रथा का समर्थन किया है। मैं ये कहूँ कि अरस्तू ने स्पष्ट रूप से दास प्रथा की बात कही है, उसको वैध बताया है, जबकि प्लेटो ने दास प्रथा को अपने रिपब्लिक ग्रंथ में तो नहीं बताया, लेकिन द लॉज में उसने आवश्यक और उचित माना है। संक्षेप में दोनों ही दार्शनिक प्रथा के कायम रखने के पक्ष में हैं। दोनों ने नंबर 4, दोनों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को राज्य के अधीन रखते हुए नागरिकों के लिए, जनता के लिए आवश्यक माना है। दोनों ने ही शारीरिक श्रम करने वाले वर्गों की उपेक्षा की है। यहाँ पर अरस्तू दास की पूरी तरह उपेक्षा कर रहा है, सिर्फ धनिक वर्ग और जो नागरिक वर्ग है वहीं तक राज्य की सारी कानून, विधि, सब व्यवस्थाओं को सीमित रखना चाहता है। और दूसरी ओर प्लेटो जो उत्पादक वर्ग है उसको पूरी तरह से राज्य के बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर देता है। दोनों ही कानून के शासन के समर्थक हैं, दोनों ही नागरिकता की बात करते हैं और दोनों की नागरिकता सीमित है, और मिश्रित संविधानों की बात करते हैं। दोनों पर ही नैतिकता का प्रभाव है और दोनों ने लोकतंत्र की आलोचना की है। संक्षेप में प्लेटो की तरह अरस्तू को भी नैतिक जीवन में गहरी आस्था थी और दोनों ने राजनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, और शिक्षा द्वारा मनुष्य को सुधारने की योजना दोनों ने प्रस्तुत की है। अरस्तू ने अपने आदर्श राज्य की विवेचना करते हुए प्लेटो के उपादर्श राज्य से पग पग पर प्रेरणा ग्रहण की है। वास्तविकता यह है कि अरस्तू का आदर्श राज्य प्लेटो के उपादर्श राज्य का ही दूसरा नाम है, या ये कहें कि उसका संशोधित रूप है। तो इस प्रकार अरस्तू वहीं से आरंभ करता है जहाँ से प्लेटो उसको छोड़ देता है। तो इस तरह की ये समानताएं हैं। और यदि मैं ये कहूँ, क्योंकि दोनों बुद्धिजीवी थे, दोनों का अपना अपना मौलिक चिंतन था, गुरु शिष्य हो सकते हैं, लेकिन दोनों में कुछ असमानताएं भी थी। क्या थी उनमें हम बात करें तो दोनों के पद्धति, विचार, दृष्टिकोण में आसमान का और पाताल का अंतर था। दोनों में कुछ असमानताएं थी। जैसे नंबर 1, प्लेटो कल्पनावादी था, अरस्तू यथार्थवादी था। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक थी, जबकि अरस्तू की पद्धति आगमनात्मक थी। प्लेटो आदर्शवादी और काल्पनिक बातें करता था, और अरस्तू ने नगर राज्यों के 158 संविधानों को
विधानों का, कानूनों का अध्ययन करके तुलनात्मक दृष्टि से उसने अपने ग्रंथ द पॉलिटिक्स की रचना की थी और अपने विचार प्रस्तुत किए थे। प्लेटो अति मानव की खोज करता है, विवेक युक्त राजा की, दार्शनिक राजा की बात करता है। अरस्तु अति विज्ञान का अन्वेषक है, अर्थात वो सिस्टेमेटिक तरीके से विषय का प्रतिपादन करता है। प्लेटो क्रांतिकारी है, अरस्तु रूढ़िवादी है। प्लेटो सारी चीज़ों को एकदम से शिक्षा के आधार पर, न्याय के आधार पर परिवर्तित करके आदर्श राज्य की कल्पना करता है, जबकि अरस्तु धरातल पर क्रमबद्ध तरीके से राज्य का विकास करते हुए संविधान के माध्यम से परिवर्तन की बात करता है। प्लेटो दार्शनिक राजा की संप्रभुता में आस्था रखता है, अरस्तु कानून की संप्रभुता में आस्था रखता है। राजनीति और नीति शास्त्र का संबंध में भी दोनों में अंतर है। प्लेटो नीति शास्त्र की बात करता है, नैतिकता की बात करता है पूरी तरह से, जबकि अरस्तु राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करते हुए वो मैकियावेली के काफ़ी करीब आ जाता है। राज्य की एकता और विविधता में भी अंतर है। प्लेटो एकत्ववादी है, वह राज्य की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए की दृष्टि से राज्य के शासकों और संरक्षकों के लिए निजी परिवार और संपत्ति की व्यवस्था का अंत कर देता है प्लेटो। जबकि अरस्तु प्लेटो के चरम एकता सिद्धांत को अनुचित मानता है, वह विविधता का, इस डाइवर्सिटी का समर्थक है, वह परिवार और संपत्ति द्वारा विभिन्नता बनाए रखने के पक्ष में है। इस तरह से ये कुछ असमानताएं हैं, जो महत्वपूर्ण असमानताएं मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। मैं ये कहना चाहूँ कि यूनानी दर्शन के बिना राजनीति विज्ञान अधूरा है, या प्लेटो और अरस्तु के विचारों के अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करना और समझना नामुमकिन है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थी हो, आप लोगों को राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का, राज्य, अधिकार, कर्तव्य, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, सिटीजनशिप, इन सब के संदर्भ में आपको इनका अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए, तब राजनीति विज्ञान को आप ढंग से समझ पाएंगे। तो आज ये अरस्तु संबंधी विचार मैंने आपके समक्ष पूरी तरह प्रस्तुत किए हैं। ये मेरा अंतिम वीडियो था अरस्तु संबंधी। आगामी वीडियो अन्य विचारों को संबंधी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। मैं समझता हूँ कि इनमें कुछ खामियाँ होते हुए भी आपके लिए ये वीडियोज़ बहुत कुछ मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। जय हिंद, जय भारत।